तो चलिए आज से हम HTML का प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके अंदर हम HTML की जो है वो कोडिंग कर सकें। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो हमें कोई ना कोई सोर्स कोड एडिटर चाहिए होता है। सोर्स कोड एडिटर वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं हम लोग। तो हमें अगर शुरुआत करनी है सीखने को HTML को, तो हमें नोट पैड प्लस प्लस बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नोट पैड प्लस प्लस को ही इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम नोट पैड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी वेब ब्राउज़र उसको ओपन करो, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस। तो डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस, और जैसे आप इसको करोगे तो इसकी वेबसाइट आएगी टॉप पे, जो सबसे टॉप पे आती है नोट पैड प्लस प्लस की वेबसाइट। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा वे इसका एडिटर, सोर्स कोड एडिटर, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 64 बिट के लिए भी दिया है, 32 बिट के लिए भी दिया है। आपका सिस्टम में जिस भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लो। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 64। ये फ़ाइल मात्र 6.6 MB की है। इसको आप डाउनलोड कर लो सिस्टम में और इंस्टॉल कर लो। तो हमारी फ़ाइल जो है वो यहाँ पे हो गई है डाउनलोड। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा रही है यहाँ पे फ़ाइल। ओके, डाउनलोड हो गई है और अब इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए आपने खाली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे सिस्टम आपसे परमिशन मांगेगा, आपने इसको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपके पास, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इस आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज आएगी, आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल कर लेना है। नोट पैड प्लस प्लस आपका इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम के अंदर। ओके, देन इसके बाद रन नोट पैड प्लस प्लस पे टिक रख के फिनिश कर लो। तो आपका नोट पैड प्लस प्लस जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब हमें प्रैक्टिकल शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव में जिसमें भी डेटा सेव करना है वहाँ पे फोल्डर बना लेना है HTML का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट प्लस ई करते हैं, और स्टार्ट प्लस ई करने के बाद हम चले जाते हैं अपनी उस ड्राइव में जिस ड्राइव में डेटा सारा सेव करना है। तो बना लेते हैं यहाँ पे फोल्डर हम देंगे यहाँ पे HTML 5.0। ठीक है, तो हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब जो भी डेटा हम लोग सेव करेंगे वो सारा इसी के अंदर सेव करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर। तो नोटपैड में चलते हैं और यहाँ पे हम अपना पहला HTML का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ाइल पहले से ही ओपन है, इसको रहने देते हैं और यहाँ पे Ctrl+N करते हैं न्यू फाइल के लिए। अब Ctrl+N जैसे हमने कर लिया ना, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिक कोड लिखना शुरू करना है। देखो, बेसिक कोड को आपको लर्न करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हैं तो पहले हमें उसको लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और तब तक लिखना पड़ता है, तब तक याद रखना करना पड़ता है जब तक वो बिना देखे हमें लिखना ना आ जाए। ठीक है, तो हमें ये कोड जो भी मैं लिख रहा हूँ हमें याद करना है पहले, इसको बार बार लिखना है जब तक हमें ये याद ना हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी टैग हमने कल डिस्कस कर लिया है, मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि HTML में जो भी टैग होगी वो क्लोज शुरू भी होगी और क्लोज भी होगी। तो आपने हैबिट क्या बनानी है कि जो भी टैग आप शुरू कर रहे हो उसको साथ साथ में क्लोज कर लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। डॉग टाइप HTML टैग हेड शुरू हो गया। हेड के अंदर हमारा जो है वो टाइटल है, और टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया माय फर्स्ट वेब पेज, इस तरह से। और टाइटल को कर दिया हमने क्लोज। इसके बाद हमने हेड को भी कर दिया क्लोज यहाँ पे। तो हेड क्लोज हुआ, एंड देन हम शुरू करेंगे अपनी बॉडी टैग कुछ इस तरह से। तो कल ही सारा कोड हमने एक्सप्लेन किया था। डॉग टाइप HTML हमारे पेज, इस पेज के बारे में बताता है कि HTML 5 में लिखा गया है। HTML आपका रूट एलिमेंट है। हेड जो है पेज का
मेटा डेटा डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वही है जो कल हमने यूज़ की थी। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है जब भी हमें इसको सेव करना है तो हमें सेव करते हुए डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल फाइल एक्सटेंशन को यूज़ करना है, तभी ये एक वेब पेज में कन्वर्ट हो पाएगा। तो करना क्या है, Ctrl+S करना है सेव करने की शॉर्टकट, एंड देन आपको जाना है अपने फोल्डर में जहाँ पे भी फाइल आपने सेव की है, मतलब जहाँ भी सेव करनी है। हमने करनी है एच ड्राइव में HTML 5.0 में। अपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो आपने फाइल का नाम जो भी आपको देना है दे दो, पर वैसे तो नाम वही देना चाहिए जो हम उसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब भी नाम दो तो विदाउट स्पेस और लोअर केस में आप सारा का सारा यहाँ पे नाम दोगे। ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो फ्यूचर में हमें होगी वो नहीं होगी हमें, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम माय फर्स्ट वेब पेज, और लास्ट में एक्सटेंशन कंपलसरी है, इसके बिना नहीं होगा ये, तो .htm ये एक्सटेंशन आपको देना ज़रूरी है, HTM या फिर HTML। अभी HTM हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखोगे यहाँ पे जो पेज है थोड़ा सा कलरफुल हो गया है, तो जो जो टैग आपने जहाँ जहाँ शुरू की होगी वो सारी टैग बता रही है कि कहाँ इसकी ओपनिंग हुई है, कहाँ पे क्लोजिंग हुई हुई है, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये बेसिक टैग है, ये टैग आपको हमेशा लिखनी ही है जब भी आप अपना नया पेज आप शुरू करो, हर बार आपको ये टैग लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी आउटपुट कैसे देखेंगे, इसकी आउटपुट देखने के लिए क्या करना है हमें, इसकी आउटपुट देखने के लिए हमें जाना व्यू पे, और व्यू पे एक ऑप्शन आएगा व्यू करंट फाइल इन। यहाँ पे आपका जो भी वेब ब्राउज़र डला है, मेरे पास यहाँ पे एज है तो मैं एज पे क्लिक करूँगा और ये आपका जो पेज है यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा आपके एज पे। यहाँ पे देखो लिख के आ गया माय फर्स्ट वेब पेज, जो कि आपके इसमें टाइटल यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, अब आपने जो ये फाइल अभी रन की है, इस फाइल को आपने क्लोज़ नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे जो भी अपडेट डालेंगे वो सारी अपडेट आपको यहीं पे दिखने वाली है ना। आप यहाँ पे Alt+Tab करके स्विचिंग कर सकते हैं, है ना। Alt+Tab किया एंड देन आप देखेंगे तो हम Notepad++ से एच पे शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ से Alt+Tab से वापस आप Notepad++ में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग यूज़ कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया H1, और यहाँ हमने लिख दिया वेलकम टू HTML, एंड यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया H1 को। अब देखो जैसे मैंने इसमें ये H1 ने एक नई टैग या नया कुछ भी कंटेंट डाला, तो यहाँ देखोगे टॉप पे इसका जो कलर है स्टार्टिंग में वो रेड हो गया। रेड का मतलब है फाइल सेव नहीं है आपकी, आपने कुछ चेंजेस किए हैं और चेंजेस के बाद फाइल सेव नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, पहले Ctrl+S करना है ताकि ये सेव हो जाए। देखो जैसे मैंने सेव किया इसका कलर हो गया चेंज। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमें, अब Alt+Tab करना है, और F5 हम रीलोड के लिए करते हैं, तो F5 आपको प्रेस करना है। आपने जो भी बनाया होगा जो भी लिखा होगा यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पेज को सेव करेंगे और रन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे Notepad++ इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसको रन करते हैं। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।